Hello friends, so today we are going to start with what certain other terms. In our last class हमने क्या देखा, क्या पढ़े हम लोग? रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर के बारे में वी डिस्कस्ड. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द असेट्स. असेट्स किसे बोलेंगे, नॉन करंट असेट्स क्या है, करंट असेट्स क्या है, फिक्टिशियस असेट्स क्या है, राइट? सो वी आर क्लियर विथ व्हाट इज नॉन करंट, व्हाट इज करंट, व्हाट इज फिक्टिशियस असेट. वी आर क्लियर विथ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपेंडिचर एंड ऑल, राइट? So now in today's class what we are going to do is we are going to understand certain extra terms, and that terms are what? There is one term that is nothing but receipts and the another term that is nothing but income. अब ये दोनों क्या है मैम? Isn't it same? Receipts and income सेम नहीं हुआ? सी रिसीट मानी कुछ रिसीव करना, करेक्ट? पैसे मिलने, राइट? रिसीव करना. रिसीट्स कितनी है? मैं अगर किसी को बोलूँ कि तुम्हारी रिसीट्स कितनी है और वो बोले कि भाई मैंने पूरे साल में लेट्स से 10 लाख रुपीज़ रिसीव करे हैं, तो दैट आर द रिसीट्स, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू इनकम, तो क्या वो पूरे 10 लाख रुपीज़ उसकी इनकम है? योर आंसर हैज़ टू बी नो. वाई सो? बिकॉज इनकम है पर सामने एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद एंड रिजल्ट विल बी ट्रीटेड एज माई इनकम, करेक्ट? सो रिसीट्स और इनकम में डिफरेंस है. देयर इज सम डिफरेंस इन रिसीट्स एंड इनकम. मैं ये समझाऊं उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द नोट्स that you can see on your page number 1.5 on the notes. Receipts are classified into two categories. Again there is specification about the categories that we already know, that is what revenue receipts and capital receipts, right? So अब आप लोगों ने expenditure पढ़ लिया है, revenue expenditure we already know, capital expenditure we already know, so we must know this capital receipt and revenue receipt as well. Why so? कैसे मैम, कैसे पता चलेगा? सेम कॉन्सेप्ट इज देयर. रेवेन्यू रिसीट्स मतलब क्या? ऐसी सारी रिसीट्स जो हमें रेगुलर बेसिस पे मिलती है. फॉर मी आई कैन से इसे कि भाई मेरे फीस जो मिल रहा है मेरे को स्टूडेंट्स के पास से, दैट इज माई रेवेन्यू रिसीट्स. वाई सो? बिकॉज आई एम गेटिंग इट रेगुलरली. इफ आई हैव गिवन सर्टेन लेट्स से सर्टेन अमाउंट टू समवन एज अ लोन, मैंने किसी को एज अ लोन पैसे दे के रखे हैं एंड दैट पर्सन इज पेइंग मी द इंटरेस्ट रेगुलरली, देन दैट इज ऑल्सो वॉट माई रिसीट, राइट? ऐसी चीज़, दैट टू अ रेवेन्यू रिसीट, ऐसी चीज़ जो मुझे रूटीन बेसिस पे रेगुलर इन नेचर मिल रही है, राइट? फ्रॉम माई नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स, रूटीन ट्रांजेक्शन्स, राइट? देन देयर इज कैपिटल रिसीट, जिसमें हमने पढ़ा था क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर में कि भाई हम कोई असेट बाय कर रहे हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो हम बार बार बाय नहीं करते. सेम वे इफ आई से कि आई हैव अ बिल्डिंग जिसका मुझे कोई यूज़ नहीं है, अब मैं वहाँ पे रहती भी नहीं हूँ, कुछ करती भी नहीं हूँ वहाँ पे, तो मैं उसको बेचना चाहती हूँ. क्या मैं बार बार वो बिल्डिंग को बेचूंगी? द आंसर विल बी वॉट? नो, डेफिनेटली नो, राइट? सो ऐसी रिसीट जो रूटीन में नहीं होती, कभी कभार ही हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमें इतने सारे पैसे मिलते हैं, तो दैट इज नथिंग बट व्हाट? आवर कैपिटल रिसीट. आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट? देन एक्सपेंसेस के बारे में तो वी ऑलरेडी नो, बट टॉकिंग अबाउट इनकम, दैट इनकम इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑल्सो. इनकम मीन्स इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अरे ये क्या इतने बड़े हैवी वर्ड्स क्या कौन से आ गए? सी नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. रिसीट्स में हमने क्या देखा कि भाई एनीथिंग दैट टू इन टर्म्स ऑफ मनी वी रिसीव, करेक्ट, एंड विच इज हैविंग अगेन टू टाइप्स, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स. whereas talking about income means what? एक एग्जाम्पल से समझे. प्रार्थना मैम इज देयर, राइट? इन फाइनल स्टेप इज प्रार्थना मैम्स क्लासेस, राइट? यहाँ से लेट्स से मैंने कुछ 5 लाख रुपीज़ फाइनल स्टेप में एज अ फीस रिसीव करे हैं, करेक्ट, स्टूडेंट्स के पास से, और मैंने उनके ऊपर एक्सपेंस कराए लेट्स से 3 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपीज़ आर द प्रॉफिट ऑफ दिस क्लासेस, करेक्ट, विच बिलोंग्स टू अल्टीमेटली मी, क्योंकि मैंने फैकल्टी पेमेंट कर दिया, एवरीथिंग हैज़ बिन डन नाउ. तो जो पैसे मिलेंगे एक्स्ट्रा बचेंगे, दैट विल बी डेफिनेटली माई प्रॉफिट, राइट? दिस 2 लाख रुपीज़ बिलोंग्स टू मी, करेक्ट, ये मुझे मिले. देन मैंने ना मेरी फ्रेंड को 1 लाख रुपए एज अ लोन दे के रखे हैं,
मेरी एक फ्रेंड है जिसको मैंने 1 लाख रुपए एज अ लोन देके रखे एंड शी पेज मी 10,000 रुपीज इंटरेस्ट एवरी मंथ. थोड़ा महंगा है पर 10,000 रुपीज इंटरेस्ट एवरी मंथ, क्योंकि मैंने बहुत कम पीरियड एक ईयर में तो वो लौटा भी दे शायद, तो मैंने अकॉर्डिंगली उसको पैसे दे के रखे हैं. कहने से मुझे इंटरेस्ट की इनकम ही 10,000 इंटू 12 कम्स टू 1,20,000 होगी. पॉसिबिलिटीज आर देयर भाई. किसी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसा है. मजबूरी में किसी ने पैसे ले लिए तो 10% भी दे सकता है, डिपेंड्स. एंड हियर आई एम गेटिंग व्हाट 2 लाख रुपीज एज माई प्रॉफिट, करेक्ट. एंड लेट्स से मैं ना निर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती हूँ ना, तो निर्मा में से मुझे 20,000 अ मंथ जितना मेरे को विजिटिंग फैकल्टी का पैसा मिल जाता है, राइट. तो 20,000 अ मंथ है तो 20,000 इंटू 12 कम्स टू 2,40,000. और लेट्स से कि मैं ना उसमें से 40,000 तो मेरा कम्यूटेशन हो गया, फ्यूल कॉस्ट एंड एवरीथिंग आई एम डिडक्टिंग. सो 2 लाख रुपीज आर एक्चुअली बिलोंग्स टू मी. ये 2 लाख भी मेरे को मिलते हैं. तो प्रार्थना मैम की इनकम कितनी हुई? इनकम, मेरी इनकम कितनी हुई? यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स 2 लाख रुपीज दैट आई एम अर्निंग फ्रॉम द Final Step Academy, 1,20,000 that I am earning as an income, I mean interest income, and 2 lakh rupees that I am earning from teaching somewhere else, right? So the total income that I am getting is what? 5,20,000. Income includes receipts but exclude expenses, correct? I hope it is now getting clear. Receipts क्या है और income क्या है, right? So let's look at the notes. नोट्स में काफ़ी सारे वर्ड्स देके रखे हैं. फ्रॉम पेज नंबर 1.4 यू विल बी एबल टू सी द नोट्स, और उसमें जो भी वर्ड्स देके रखे हैं वो. देयर इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, देयर इज अकाउंट. पता है हमें. सी अकाउंट के बारे में मैं थियोरेटिकल नहीं पढ़ाऊंगी, उसमें मैं प्रैक्टिकली जाऊंगी. वेट फॉर सम टाइम देन. बिजनेस ट्रांजेक्शन वी ऑलरेडी नो, राइट. वी हैव स्टडीड दैट कि प्रार्थना मैम कहीं शॉपिंग करके आए और खर्चा क्लासेस में डाले तो वो नहीं चलेगा. तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है वी ऑलरेडी नो, राइट. देन वी नो अबाउट गुड्स, purchases, purchase return, sales return, debtors, creditors, bills receivables, bills payable, stock, capital, drawings, assets. इतना तो हमें पता है. Now we are left with only what? Liabilities. Then receipts, expenses, expenditures, various types of expenditures, वो हमें पता है. So we are left with very few terms जो हमें अब समझनी है, जिसमें से एक टर्म है क्या? Liability. Let's understand the term liability. Liability क्या होती है? What do we mean by liability? अब मैं liability के बारे में बात करूँ ना, a minute. Liability is exactly opposite of asset. Exactly opposite of asset मतलब क्या? Asset में what we used to do is anything that can be converted into cash, anything which is going to fetch me some benefit in future, that is my asset. इतना हमें clear है, yes. But liability means exactly opposite. Anything for which we are going to give the benefit in future. In asset we used to get the benefit in future. In liability we are going to give the benefit in फ्यूचर, करेक्ट. मुझे किसी को फ्यूचर में बेनिफिट देना है, देन दैट पर्सन टू हुम आई एम गोइंग टू गिव द बेनिफिट विल बी अ लायबिलिटी फॉर मी. नाउ मैम तो फिर लायबिलिटी में कोई टाइप्स है जैसे असेट्स में पढ़े थे? यस, देर आर टाइप्स एंड देर आर अगेन 2 टाइप्स विच यू ऑलरेडी नो. देर आर 2 टाइप्स, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी. नाउ टॉकिंग अबाउट नॉन करंट लायबिलिटी. अब आपको लगेगा ऐसा कि मैम ये हमें आता है, आप नहीं भी पढ़ाओगे ना तो वी कैन आंसर, राइट. नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स व्हाट? ऐसी लायबिलिटी जो मुझे 1 साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के बाद में पे करनी है. मतलब
आप लोगों ने सुना होगा, आपके पेरेंट्स या किसी ने भी बैंक लोन लेके रखा है, एंड दैट लोन इज ऑफ लेट्स से 5 years 7 years वट एवर इट इज, राइट? सो इफ द लोन इज ऑफ 5 years और 7 years और समथिंग लाइक दैट, तो कैन आई से कि ये लोन मेरा लॉन्ग टर्म लोन है, मुझे उसको 5 साल के बाद रीपे करना है, करेक्ट? देन दैट इज व्हाट माय लॉन्ग टर्म लोन, विच इज नथिंग बट व्हाट माय नॉन करंट लायबिलिटी. अंडरस्टूड, राइट? एंड टॉकिंग अबाउट करंट लायबिलिटी विच आई एम सपोज टू पे विद इन अ ईयर, जैसे कि क्रेडिटर, मुझे पे करना पड़ेगा ना उसको, पर उसको मैं 1 साल के अंदर अंदर तो डेफिनेटली पे कर दूंगी, करेक्ट? सो हियर आई एम राइटिंग सर्टेन एग्जाम्पल्स. नॉन करंट में आई कैन से बैंक लोन, हियर आई कैन से क्रेडिटर्स, इवन दोस बिल्स पेएबल्स ऑल्सो. ये करने के बाद ये तो हमें समझ में आ गया, ओके फाइन, एनीथिंग दैट वी आर सपोज टू पे इन फ्यूचर. देन लेट मी नो, आप सोचो, फिर आई विल आंसर. What is capital for me? क्या कैपिटल मेरी असेट है फॉर्म के लिए या लायबिलिटी है? कैपिटल मेरे बिजनेस के लिए असेट है कि लायबिलिटी है? थिंक अबाउट इट. आई एम पॉजिंग फॉर 2 minutes. You think about it. Capital that Prarthana Bhatt has invested in final step is asset for final step or liability for final step? Think about it. किसी को असेट लग रहा है, किसी को लायबिलिटी लग रहा है. मैम वी आर नॉट श्योर. तो समझो अब मेरी बात अच्छे से. कैपिटल जो मैंने क्लास में इन्वेस्ट करी है टू ओपन द क्लास, करेक्ट? क्लास ओपन करने के लिए मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करे, पर क्या मैंने ऐसा सोच के करे होंगे कि बस ये 10 लाख तो गए, अब मुझे क्लास 10 लाख वापस नहीं देने वाला, मैंने दे दिए तो दे दिए, बात खत्म हो गई? क्या ऐसा होगा? योर आंसर हैज टू बी नो. नहीं मैम, क्लासेस आपको वापस करेगा ना, पे तो करेगा ना क्लासेस आपको, करेक्ट? So 10 lakhs that I am investing in classes with an intention to get it back, right? So this 10 lakhs as capital that I have invested in classes, वो क्लास के लिए क्या हो गया? अगेन लायबिलिटी. भले आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद, पर मुझे वो पैसे एटलीस्ट क्लास को देने तो पड़ेंगे वापस, करेक्ट? क्लास अपने पास रख तो नहीं लेगा, डेफिनेटली मैंने मेरी पर्सनल सेविंग्स में से पैसे इन्वेस्ट करे हैं, देन क्लास इज सपोज टू पे मी बैक दैट, राइट? सो दैट इज व्हाट कैपिटल इज व्हाट अगेन अ लायबिलिटी फॉर क्लास. बट दिस लायबिलिटी इज नथिंग बट व्हाट वी कैन से दिस लायबिलिटी इज इंटरनल लायबिलिटी. व्हाई इंटरनल? बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द ओनर एंड द बिजनेस. सिर्फ ओनर और बिजनेस के बारे में बात है, बाहर की बात नहीं कर रहे अपन, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट इंटरनल लायबिलिटी. समझ में आया? जिसमें ओनर एंड द बिजनेस विल डील इन बिटवीन, बाकी किसी को आने की जरूरत नहीं है, राइट? सो दिस इज हाउ लायबिलिटी मीन्स, जिसमें 2 टाइप्स हमने पढ़े, नॉन करंट एंड करंट. एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट द कैपिटल. तो मैंने कैपिटल के बारे में सच एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दिया है, बट या कैपिटल इज व्हाट अगेन इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, राइट? Now let's move further. And now you can see over here there is profit, gain and loss. Ma'am, we know profit and loss. Then फिर gain भी तो same ही हुआ. Profit and gain is same only, no? My answer is no. Profit and gain is not same. See, पैसे आए, 10 लाख मुझे मिले, for example. इनकम मेरी 10 लाख हुई. Expenses मेरे let's say 8 लाख के हुए. Then 2 lakhs rupees is my profit. Correct? उतना हमें पता है, ऑलरेडी नो. 10 लाख मुझे मिले, मैंने 12 लाख एक्सपेंस करा, तो 2 लाख मेरा लॉस हो गया, वो भी मुझे पता है, राइट? देन व्हाट इज गेन? देन गेन मीन्स व्हाट कि भाई मैं कोई असेट बेच रही हूँ. लेट्स से मेरी कार थी पुरानी, 5 लाख में मैंने उस टाइम पे बाय करी थी, पर मैंने इतनी वेल मेंटेन रखी है, फॉर एग्जाम्पल ही बोल रही हूँ, वेल मेंटेन रखी है कि मैंने वो कार को आज सेल किया, दैट टू 6 lakhs रुपीज़ में. Can I say 1 lakh rupee मुझे एक्स्ट्रा मिले? That 1 lakh rupee by selling the asset is what a gain for me. Gain means the amount that we get by selling our property. That extra amount that we get, right? Not the whole amount, not whole 6 lakhs, but that 1 lakh rupee of gain that we have got, right? So this is the difference between profit and gain, right?
नाउ डिस्काउंट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन सम कमिंग पार्ट, सम कमिंग सेशंस. अभी हमें नहीं समझना है डिस्काउंट को. इनकम वी ऑलरेडी नो. एंड टॉकिंग अबाउट कॉस्ट एंड वाउचर, जीएसटी के लिए भी अगेन वापस से बाद में पढ़ेंगे. कॉस्ट एंड वाउचर, ये दो चीज़ें हमें अभी समझनी है. सी, कॉस्ट और वाउचर में सबसे पहले आई विल टेक अप दिस वाउचर. हमने सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला जो सेशन पढ़ा था, जिसमें वी हैव टेकन दैट एग्जाम्पल ऑफ वन गर्ल जो एकदम डांस कर रही थी कि मेरे पापा ने मेरे को 5,000 रुपीज़ दिए, राइट. एंड दैट 5,000 रुपीज़ शी स्पेंट ऑन वॉट. उसने क्लोथ्स बाय करे, उसने मोबाइल का रिचार्ज करवाया, उसने पिज्ज़ा पार्टी करी, उसने गिफ्ट बाय करा, उसने फ्यूल कॉस्ट भरवाई, राइट, आई मीन पेट्रोल भरवाया, राइट. तो इतनी सारी चीज़ें उसने करी, वो हमें याद है, राइट. ये करने के बाद मैंने तुम लोग को ऐसे सिखाया था, कलेक्टिंग ऐसा वर्ड कुछ था, कलेक्ट करा था उसने. क्या कलेक्ट करा था? सर्टेन बिल्स. गिफ्ट बाय करी तो गिफ्ट का बिल था, पिज्ज़ा पार्टी करी तो उसका बिल था, मोबाइल रिचार्ज करवाया तो उसकी ई रिसिप्ट थी, देन क्लोथ्स बाय करे तो उसका बिल था, पेट्रोल भरवाया तो उसका भी बिल था, करेक्ट. सो ऑल दोज बिल्स, ऑल दोज रिटर्न एविडेंसेस, return evidences are nothing but vouchers. Understood? All those bills are said to be what? Vouchers. Understood? यहाँ पे जो दिया हुआ है एग्जाम्पल में वो गुड्स के बारे में दिया हुआ है कि मैं किसी के पास से गुड्स बाय कर रही हूँ, then there will be a receipt for it and that is nothing but what? Voucher. Understood? Yeah. Then talking about cost. Let's say I produce chocolates. मेरा चॉकलेट्स बनाने का बिजनेस है और एक चॉकलेट बार मैं बनाती हूँ, लेट्स से 50 ग्राम्स, 50 ग्राम्स ज़्यादा हो जाएगा, 25 ग्राम्स का मैं एक चॉकलेट बार जो बनाती हूँ उसकी कॉस्ट मुझे पड़ती है, लेट्स से कि कोको पाउडर मैं उसमें डालती हूँ 5 रुपये का, देन ड्रिंकिंग चॉकलेट मैं उसमें डालती हूँ 10 रुपये का, देन शुगर डालती हूँ 15 रुपये की, करेक्ट. ये सब, और पैकिंग का खर्चा और हो जाता है 10 रुपये का. तो मेरी जो कॉस्ट हो रही है ये चॉकलेट का एक बार बनाने की, वो मैं आपको बता रही हूँ, राइट. सो माई टोटल कॉस्ट इज व्हाट? 40 रुपीज़, करेक्ट. 40 रुपीज़ इज माई कॉस्ट और मैं बाहर उसको बेच रही हूँ 70 रुपीज़ में, देन 30 रुपीज़ विल बी माई प्रॉफिट. इतना हमें समझ में आए, राइट. सो 40 रुपीज़ इज माई कॉस्ट. समझ में आया एग्जाम्पल से? वही चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है. द एक्सपेंस दैट वी इनकर टू गेट अ प्रोडक्ट डन, टू गेट अ गुड डन, to get the good manufactured, right, that is nothing but what? My cost. If I say कि मुझे मेरे एक स्टूडेंट को पढ़ाने की कॉस्ट so and so हो रही है, कैसे पता चलेगा? I am giving him certain Xerox copies of notes. I am giving him some news, I mean that question papers and all. Then यहाँ पर मैं जो भी एक्स्ट्रा काम उनको देती हूँ, वर्कशीट्स देती हूँ एंड ऑल. फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी भी उनके लिए खर्च करती हूँ, फिर मैं फैकल्टीज़ को पे करती हूँ. देयर आर वेरियस एक्सपेंसेस दैट आई डू फॉर माई स्टूडेंट्स. मैं उनको पिक्चर देखने भी लेके जाती हूँ कभी कभार. वी गो फॉर सर्टेन गुड डिनर एंड ऑल्सो वी गो फॉर पिकनिक ऑल्सो. तो ये सारी चीज़ों का खर्चा हो जाता है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, राइट. सो वो सब का खर्चा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव, आई कैन गेट द कॉस्ट पर स्टूडेंट, राइट. कि एक स्टूडेंट के लिए पीछे मैं एक साल में इतना खर्चा करती हूँ, राइट. सो कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग गुड्स टू मेक इट सेलेबल, करेक्ट. सभी कोई भी सर्विस सेक्टर हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, दे कैन डेफिनेटली फाइंड द कॉस्ट ऑफ आइदर अ प्रोडक्ट or services that they provide to their clients or services that they provide to their I mean in educational industry we can say students. So ये सभी का cost we can definitely find out easily, right. So here we are done with the terminologies of this chapter. सारी टर्मिनोलॉजीज अपनी खत्म हो गई, हमने सारी टर्मिनोलॉजीज कर ली है. टॉकिंग अबाउट द डिस्काउंट and the GST part that we are going to discuss later on, and the account part also, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं. in my coming session मैं क्या करवाने वाली हूँ? See, introduction and objectives we are done with. Advantages I expect you to read. खुद से रीड करोगे तो it will be better. Limitations will do.
in my next class limitations will be doing. Bookkeeping and accounting ho chuka apna. Then types of accounting are there, then the types of accounting information is there, that we are going to do in our next session. Subfields of accounting is also there, that is also we are going to do in our next session. And qualitative characteristics next session में करेंगे. So in our next class we will be finishing up the whole basic introduction वाला chapter of accounts, right? I hope you are clear with all the terminologies that I have taught you so far. Thank you.